वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड, दैट इज सॉल्यूशंस। इसका वेटेज है 5 to 7 मार्क्स के लिए एंड यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक। द सॉल्यूशंस आर कॉमनली फाउंड इन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, और इसके इम्पॉर्टेंट भी जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और भी बहुत सारे एरिया में इसके इम्पॉर्टेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा यूनिट। सबसे पहले है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन is defined as a homogeneous mixture of two or more component। अब देखें सॉल्यूशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट किसी भी चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। लेकिन उसने होना चाहिए होमोजीनियस, मतलब वो कंपोनेंट ने आपस में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाना चाहिए। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होना ज़रूरी है, दैट इज़ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ये दोनों को मिलाकर ही बनता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अगर हमको एक एग्जाम्पल लेना होगा तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? मिक्सिंग सॉल्ट विथ वाटर। अब क्या कर दिया हमने कि वाटर है और वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को ऐड कर दिए, तो बन गया क्या? सॉल्यूशन बन गया। दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्ट, दूसरा है वाटर, और दोनों भी जब मिल जाते हैं तो होमोजीनियस बिल्कुल एक फेस में आ जाते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे हम? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स तो होते ही होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन टू कंपोनेंट्स में एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। अब देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इज टर्म एज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो उसके अपोजिट होगा सॉल्यूट, कि ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर प्रपोर्शन में, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रपोर्शन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि शुगर है और वाटर है, तो शुगर सॉल्यूशन हम फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखें इस बीकर में जो हमने शुगर का अमाउंट लिया है वो कम है एज़ कंपेयर टू वाटर के। अब वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू शुगर। तो जो ज़्यादा अमाउंट में है, जो ज़्यादा प्रपोर्शन में है, वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट। और जो कम प्रपोर्शन में है, जो कम अमाउंट में है, वो रहेगा सॉल्यूट। तो इस तरीके से सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है तो बनता है सॉल्यूशन। तो फिर क्या चीज़ ऐड हो रही है इसके अंदर? शुगर ऐड हो रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? शुगर का सॉल्यूशन। अब देखें कि अगर हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट लिए, एक सॉल्वेंट लिए और दूसरा सॉल्यूट लिए, तो ये कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब दो कंपोनेंट ले रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर सपोज हमने सॉल्यूट एक शुगर ले लिए, एक सॉल्ट ले लिए, तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पर? 3 कंपोनेंट। ये है वाटर, वाटर के अंदर अगर हमने शुगर और सॉल्ट मिला दिए तो एक वाटर, एक शुगर और एक सॉल्ट, तो 3 कंपोनेंट हो गए, तो उसे क्या कहेंगे हम? टर्नरी सॉल्यूशन, मतलब 3 वाला टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से 4 मिलाते हैं तो वो हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो जितने कंपोनेंट्स हम मिलाते हैं उसके हिसाब से भी हम उसे कह सकते हैं बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर ले कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो कंपोनेंट है आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और एक ही फेस तैयार कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। उसे कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। वही ट्रू सॉल्यूशन की
को ही कहा जाता है कि ऐसा सोल्यूशन जो एक फॉर्म में आ जाए, यूनिफॉर्म मतलब एक फॉर्म में आ जाए, जो ट्रांसपेरेंट हमको दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं हम होमोजीनियस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म यूनिफॉर्म होमोजीनियस वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हमने वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिए, वाटर में अगर सॉल्ट को ऐड कर दिए, अच्छी तरीके से उसको डिज़ोल्व कर लिए, तो हमको सॉल्ट के पार्टिकल्स कुछ भी नज़र नहीं आते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। इसके अपोजिट आएगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर फेसेस। अब ये आपस में मिल ही नहीं रहे, इसके फेसेस हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने वाटर में सैंड डाल दिए, पानी लिया और उसमें कुछ अमाउंट में हमने रेत डाल दिए, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में ये जो रेत है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, नीचे जम जाएगी, और ये जो पानी है ये ऊपर अलग रहेगा। तो ये एक फेस हो गया और ये दूसरा फेस हो गया। तो इस तरीके से अगर डिफरेंट फेसेस हमको नज़र आते हैं, जो आपस में जो कंपोनेंट मिक्सअप नहीं होने की वजह से नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और कुछ बेसिक सॉल्यूशन से रिलेटेड हम पॉइंट्स कवर करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, a solution which contain very small amount of solute in comparison with solvent is called dilute solution। कि अब ऐसा solution है जिसमें solute की quantity बहुत ही कम है, very small amount है solute का, as compared to solvent। solvent के comparison में solute का amount बहुत कम है, तो ऐसे solution को कहते हैं हम dilute solution। अब यहाँ पे देखें इस फिगर में कि ये जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स किसके हैं? सॉल्यूट के हैं, और जो रिमेनिंग जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है और सॉल्यूट कम दिख रहा है। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो उसे कहते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना है? 5%। एक्चुअली जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको फाइंड आउट करने के वेरियस वे है, परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो ये जो परसेंट बाय वॉल्यूम है, ये इस टाइम हम यूज़ करते हैं जब दोनों भी कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों कंपोनेंट जब लिक्विड फॉर्म में हों, तो हम यूज़ करते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम। तो ये 5% मतलब क्या होता है कि 5% इसमें सॉल्यूट है, मतलब जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिलाकर जो सोल्यूशन बनता है वो 100 ml होता है। तो 5% मतलब 5 ml यहाँ पर होता है HCl, और रिमेनिंग बचा है 100 में से 5 माइनस हो गया है तो 95 ml वाटर। तो ये हो गया क्या? 100 ml HCl का सॉल्यूशन। तो 100 ml HCl सॉल्यूशन में 5 ml HCl है, मीन्स ये है सॉल्यूट, और 95 ml वाटर है, मीन्स ये है सॉल्वेंट। अब हम कह रहे हैं कि ये हो गया 5% HCl। तो इसमें देखें सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो गई, 5 ml और 95 ml। तो 95 के कंपैरिजन में 5 बहुत छोटा हो गया। तो ऐसा सॉल्यूशन बना कि जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? अब सेकंड टॉपिक है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन विद सॉल्वेंट, इसके अपोजिट। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अपोजिट आ रहा है। अब यहाँ पर देखें इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं
है ना। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं, आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन के। देखो ये जो पार्टिकल है ये है सॉल्यूट के पार्टिकल, और ये जो रिमेनिंग है वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो बहुत कम हो गया और सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस टाइम पे सॉल्यूशन को कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए इसके एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब हम कहते हैं ये 95% HCl का सॉल्यूशन है, मतलब 95% कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, 95% कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने बताया कि दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो परसेंट बाय वॉल्यूम से हम इसको फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज में। तो 95% HCl मतलब 95 ml HCl, और जो रिमेनिंग है तो वो क्या है, वाटर है। ठीक है, अब ये हो गया 100 ml। अब ये जो 100 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन हो गया, इसमें जो हमने 95 ml जिसका परसेंटेज गिवन है वो होता है सॉल्यूट, जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं हम वो होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन। अब एक्वियस मतलब एक्वा मीन्स वाटर, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर हो और सॉल्यूट उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम एक्वियस सॉल्यूशन। जो यहाँ पर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो सॉल्वेंट ने वाटर होना चाहिए, और फिर इसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है तो वो एक्वियस सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके अपोजिट आ रहा है नॉन एक्वियस। नॉन मतलब नहीं, विदाउट वाटर, वाटर के अलावा हम कोई भी सॉल्वेंट यूज करें। अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर सच एज बेंजीन, अल्कोहल, कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन वाटर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिया हुआ है कंटेनर में, अगर यहाँ पर हमने ले लिया बेंजीन एज अ सॉल्वेंट और इसमें हम सॉल्यूट कोई भी ऐड कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन एक्वियस, क्योंकि सॉल्वेंट अदर देन वाटर है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे हम। तो क्या होता है कि फिजिकल स्टेट्स सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की अलग अलग हो सकती है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकता है और सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 types of solution. There are 9 types of solution. A solution consists of solvent and solute. कंपोनेंट्स तो रहते ही हैं, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। Since the physical state of solvent and solute may be gaseous, liquid और solid, there are 9 types of solution. कितने टाइप्स हो रहे हैं यहाँ पर, 9 types of solution. तो देखो समझते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले दिया हुआ है देखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का नेचर है सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। अभी हम यहाँ पर देखो रेड से जो हमने 3 अलग जो टेबल में मेंशन किए हैं, सॉल्यूट है सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। सॉलिड को हम डिसॉल्व कर सकते हैं लिक्विड में या फिर सॉलिड में या फिर गैस में, तो सॉल्वेंट के नेचर चेंज हो गए यहाँ। फिर सॉल्यूट अगर हम लेते हैं लिक्विड, 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 मतलब लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूट लिक्विड, तो लिक्विड को ऐड कर सकते हैं हम लिक्विड में, लिक्विड को ऐड कर सकते हैं हम सॉलिड में और उसी तरीके से गैस में। तो ये 3 ग्रुप अलग हो गया। फिर हमने लिया सॉल्यूट गैस। अब गैस को हम ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लिक्विड में या फिर सॉलिड में या फिर गैस में। तो ऐसे 3 के ग्रुप बन गए। तो ये हो गया 3, 6 एंड 9। तो इस तरीके से 9 टाइप्स हो गए। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट है
और इस सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं हम लिक्विड सॉल्वेंट में, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। तो शुगर क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड इन लिक्विड। तो जैसे ग्लास है, ग्लास में वाटर है और इस वाटर के अंदर हम शुगर पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो कैसे बना? जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए। उसी तरीके से सॉलिड सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड मतलब जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल है मेटल अलॉयज। अब आपको पता है कि टू मेटल्स या टू और मोर मेटल्स मिलकर जो एक नया फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे हम कहते हैं अलॉय। जैसे कि कॉपर इन गोल्ड है ना, कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड जो रहता है 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसके अंदर कॉपर ऐड करते हैं, तो वो हो जाता है एलॉय। उसी तरीके से ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है, जो डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर है। सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है गैस में, या सॉलिड प्रेजेंट है गैस में। आयोडीन, आयोडीन इज अ सॉलिड। एयर, एयर इज अ गैस। तो आयोडीन इन एयर। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। दोनों भी कंपोनेंट जो हैं वो लिक्विड के हैं। इथेनॉल इन वाटर। इथिल अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व किया। इथिल अल्कोहल लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है। अमलगम ऑफ Hg, अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम। अब ये जो अमलगम के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे हमने सुना होगा सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, सिल्वर अमलगम। तो जो मेटल मर्क्यूरी के साथ में मिक्स होते हैं तो वो कहलाते हैं अमलगम। तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है लिक्विड, ये होती है लिक्विड। तो लिक्विड इन सॉलिड, मतलब जो सोडियम है इसका स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है, तो लिक्विड इन सॉलिड। उसी तरीके से अगर जिंक है तो जिंक भी सॉलिड है, मर्क्यूरी तो लिक्विड ही रहता है, तो लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड गैस। अब लिक्विड को ऐड करना है हमको गैस में, तो जैसे कि क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है। गैस लिक्विड। अब गैस है और गैस डिसॉल्व कर रहे हैं हम किस में? लिक्विड में। जैसे कि कार्बोनेटेड वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, पेप्सी, कोको कोला वगैरह, जब आप उसका कैप को ओपन करते हो, सील को खोलते हो जब आप, तो क्या होता है कि उसमें से गैस रिमूव होती है। तो वो गैस कौन सी होती है? CO2। तो वो जो लिक्विड में गैस प्रेजेंट है उसे कहा जाता है कार्बोनेटेड वाटर, या फिर ऑक्सीजन इन वाटर, की गैस है और लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। गैस सॉलिड। अब गैस प्रेजेंट है सॉलिड में, तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल। आपने सुना होगा रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट रैनी निकल वगैरह। तो वो पैलेडियम की प्रेजेंसी में या फिर रैनी निकल की प्रेजेंसी में हम रिडक्शन जो करते हैं, वही एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड का। गैस एंड गैस। अब गैस एंड गैस मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑल अदर गैसेस। तो इस तरीके से इसको सोल्यूशन को हमने अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 9 टाइप्स में डिवाइड किया है। कैपेसिटी टू सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, कि सॉल्यूशन की कैपेसिटी कितनी है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखें, ये पहले हम
इस फिगर के थ्रू समझेंगे कि ये एक पहला जो बीकर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर है सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। एक ट्रांसपेरेंट है और होमोजीनियस दिख रहा है हमको, और इसमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व है। अब इसमें हमने सॉल्यूट के और कुछ पार्टिकल्स ऐड कर दिए, थोड़े से और पार्टिकल्स हमने ऐड कर दिए। ऐड करें तो इस सॉल्यूशन के अंदर वो डिज़ोल्व हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी है अभी बाकी कि इसमें और सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर। अब हमने सॉल्यूट को डाल दिए, अब ऐसे ही और डालते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हम सॉल्यूट इंटर कर रहे थे तो अब उसकी डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई कि सॉल्यूशन ने अब सॉल्यूट को डिज़ोल्व ही नहीं किया, और जो क्रिस्टल्स हमने डाले हैं वो क्रिस्टल्स हमको एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे। मीन्स नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। अब उसके अंदर और सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं हो रहे एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट और सॉल्यूट हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। कैन बी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट गिवन टेम्परेचर। अब और हम उसके अंदर सॉल्यूट डाल ही रहे हैं, नहीं भी डिज़ोल्व हो रहा है तो भी हम डाल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो क्रिस्टल्स हैं, ये वाइट जो आपको दिख रहा है प्रेसिपिटेट जो है धीरे धीरे जमा होते चला जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि डिज़ोल्व तो कुछ नहीं हो रहा है सॉल्यूट, लेकिन वैसे के वैसे ही बहुत सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो गए, मतलब एक्सेस ऑफ सॉल्यूट इज़ एडेड। बहुत सारा हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा हो गया इसके अंदर क्या चीज़? सॉल्यूट का। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट इज एडेड। हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर दिया। देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो एक ट्रांसपेरेंट या फिर एक ट्रू सॉल्यूशन बनना था कि जिसमें जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो बिल्कुल फिक्स्ड हो गया था कि अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल याद रखें कि पहला जो है अनसैचुरेटेड, उसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सेकंड सैचुरेटेड में हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड जिसमें हमने ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर रखा है, तो ऐसे में हमने जो सॉल्यूशन की कैपेसिटी है वो यहाँ पर देखे 3 टाइप्स में, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो आज के जो टॉपिक्स थे वो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स थे। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।